Hello Bachcha Party. Today we are going to start with chapter number 10 in economics produces equilibrium. So बहुत अच्छा चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर नहीं है. You love it. ठीक है. So first of all, what is the meaning of firm? Firm आपका एक इकोनॉमिक एंटिटी होता है आपका. What is the meaning of economic entity? Each and every business firm wants to earn more and more profit. जिसका रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ मनी के साथ है, वो होता है आपका इकोनॉमिक एंटिटी. और उसे आप क्या बोलते हो? फर्म बोलते हो. जो फर्म होती है वो प्रोड्यूस करती है आपके गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट में सेल करती है. जब भी आपका फर्म मार्केट में सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज, ईच एंड एवरी फर्म वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट? दिस साइन रिफर्स टू प्रॉफिट. नॉर्मली मैथ्स के स्टूडेंट्स इसे क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स इसे आप बोला जाता है आपका प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा पापा? टोटल रेवेन्यू में सब क्या माइनस कर दोगे? टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू को क्या बोला जाता है? आपका सेल्स और टोटल सेल्स. कि आपने टोटल सेल कितना किया है एक कमोडिटी का और एक प्रोडक्ट का. और टोटल सेल में से क्या माइनस कर दोगे? टोटल कॉस्ट. आपका खर्चा कितना आया है वो आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मली डायरेक्टली आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. क्लियर? प्रॉफिट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, आपको एक एबनॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? कि नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है आपका? कि बिजनेस फर्म आपका इतना पैसा अर्न कर रही है कि वो फ्यूचर तक सर्वाइव कर पा रही है. नॉट मोर और नॉट लेस. आई रिपीट, नॉट मोर प्रॉफिट और नॉट लेस प्रॉफिट. इतना प्रॉफिट अर्न करिए, इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकती वो, और लॉन्ग रन तक अपना बिजनेस को परफॉर्म करेगी. इट रिफर्स टू नॉर्मल प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? आंख बंद करके प्रॉफिट करना, बिल्कुल अंधा होकर प्रॉफिट करना. फॉर एग्जांपल 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का बेच रहे हैं. इट रिफर्स टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. और उसे क्या बोला जाता है? आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट. हाँ. सो बच्चा पार्टी, इसमें आपके दो आंसर्स है आपके, और 110% इन दो आंसर्स में से हर साल एक आंसर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. There are two complementary approaches of explaining how a firm reaches its equilibrium level by maximizing profit. What is the meaning of equilibrium? अब फर्म आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कब आता है? जब फर्म आपके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ सेलर ऑफ अ कमोडिटी और इफ आई एम अ सेलर ऑफ अ गुड, जब मैं आपके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूंगा, सबसे ज्यादा जब मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, तब मैं क्या होऊंगा? आपका इक्विलिब्रियम होऊंगा. तब मैं क्या होऊंगा? आपका सेटिस्फाई होऊंगा. ठीक है. अब दो अप्रोचेस है, उसमें आपका पहला अप्रोच देखने को मिलेगा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच. मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे, नोटबुक्स निकाल के, हो जाएगा. बार बार बस देखोगे लेक्चर, समझ में आ जाएगा, बट ड्रॉ नहीं कर पाओगे. एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने को आएगा बाबा आपका ये. ठीक है. सो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना ये वाला ग्राफ. आई रिपीट, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच. y एक्सेस x, इसके बारे में तो पता ही होगा आपको. आपको भी याद आ जाती है, मेरे को भी आ जाती है. सो इसको मैं रेज कर रहा हूं. ठीक है. थोड़ा ग्राफ बनाना है मेरे को. ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये है आपका टोटल रेवेन्यू का लाइन. ये है आपका टोटल कॉस्ट. ओरिजिन 0, L M N. एक्स एक्सिस बिलोंग करेगा आपका आउटपुट को. एक्स एक्सिस किसको बिलोंग करेगा? आपके आउटपुट को. एंड वाई एक्सिस नॉर्मली किसको बिलोंग करेगा? आपका टोटल रेवेन्यू को, कॉस्ट को एंड प्रॉफिट को. रिपीट, किसको बिलोंग करेगा? वाई एक्सिस टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट. एंड एक्स एक्सिस किसको बिलोंग करेगा? आपका आउटपुट को. व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटपुट हियर? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट रिफर्स टू आउटपुट. सिंपल. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट आपका सी मार्क कर लेना, इस वाले पॉइंट को आप डी मार्क कर लेना एंड इस वाले पॉइंट को आप बी मार्क कर लेना, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, अच्छे से प्यार मोहब्बत से उसकी भी सुनते हो तो मेरी भी सुन लेना एक बार। टोटल रेवेन्यू का लाइन आपका एक स्ट्रेट कर्व क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जो आपका टोटल रेवेन्यू का आपका जो कर्व बनता हो आपको दिख रहा है, या आपका बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज अ सेलर वांट्स टू सेल, राइट डाउन गाइस, आई रिपीट, बिकॉज अ सेलर वांट्स टू सेल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट द सेम प्राइस। जब भी आपका ये टोटल रेवेन्यू एंड टोटल सेल का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि जो आपका एक सेलर होता है ना, वो आपको एक लार्ज क्वांटिटी कमोडिटी का बेचना चाहता है एक सेम प्राइस है, बिकॉज ही वांटेड टू रन हिज और हर बिजनेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो चाहता है कि उसका बिजनेस एक लंबे टाइम तक चले। वो प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट, बट ही इज अर्निंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉट मोर एंड नॉट लेस, ए सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो सर्वाइव कर पाएगा एक लंबे टाइम तक, और सर्वाइव कर पाएगा लंबे टाइम तक तो उसको अपना कमोडिटी सेम प्राइस से बेचना पड़ेगा, तभी आपका टोटल रेवेन्यू का लाइन क्या रहेगा? हमेशा स्ट्रेट रहेगा। इतना क्लियर? नाइस। नेक्स्ट, अब टेक अ लुक, एक कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे को बताओगे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। पॉइंट ओ एल, ये आपका ओरिजिन है ओ एल, इधर से लेके इधर तक, ये आपका देखो टेक अ लुक, ये आपका कॉस्ट क्या है? आपका ऊपर है, एंड जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसके क्या है? आपके नीचे है। जब भी कॉस्ट आपका ऊपर होगा एंड टोटल रेवेन्यू नीचे होगा, ये किसको डिफाइन करेगा? इस वाले एरिया में टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, तो क्या होगा? बिजनेस फर्म को लॉस होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या होगा? बिजनेस फर्म को लॉस होगा। अब मैं आपसे बोलूं एट ओ एल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट ओ एल? ओ एल पे आए, एल से कुछ और समझ रहे हो? अरे भैया, अरे बाबा, अरे बाबा। सो आप एट ओ एल, आप एल पर आए, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट ओ एल? इस वाले पॉइंट को देखोगे, और इस वाले पॉइंट का नेम क्या है आपका? बी। इस वाले पॉइंट पे जो टोटल कॉस्ट है ये आपका इक्वल है टोटल रेवेन्यू की। देख सकते हो ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है? आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट आपका किसकी इक्वल होगा? आपका टोटल रेवेन्यू के। जब टोटल कॉस्ट आपका टोटल रेवेन्यू की इक्वल होगा, इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? थोड़ी देर रुक जाते हैं, संभल जाते हैं, ठीक है। इधर आप रुक गए, संभल गए, क्योंकि आपका जो कॉस्ट, पहले आपको लॉस हो रहा था, अब इधर आपका जो कॉस्ट है वो आपका इक्वल रेवेन्यू की। इधर आप क्या अर्न करो? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करो, कोई भी प्रॉफिट अर्न करो, नहीं करो, डजंट मैटर। बट ये उस वाली कंडीशन में आपके बिजनेस को बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद आप अपना क्या करोगे? प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। फिर आपने अगर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, देख सकते हो आपका कॉस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, आपका कॉस्ट नीचे की तरफ आ रहा है बिल्कुल, और टोटल रेवेन्यू उसके क्या है? बिल्कुल ऊपर। इट मींस टोटल रेवेन्यू आपका ज्यादा है आगे जाके, और टोटल कॉस्ट क्या है? उसके नीचे। अब मैं बोलूं एट पॉइंट ओ एम, एट पॉइंट ओ एम पर इस वाले पॉइंट पे बिजनेस फर्म क्या अर्न कर रही है? अपना मैक्सिमम प्रॉफिट। देख सकते हो टोटल रेवेन्यू ऊपर है, टोटल कॉस्ट नीचे है, बिजनेस फर्म क्या अर्न कर रही है? मैक्सिमम प्रॉफिट। ये वाला एरिया होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का, ये वाला एरिया क्या होगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैं आपसे बोलूं एट पॉइंट ओ एन, इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। इस वाले पॉइंट पे भी क्या हो रहा है आपका? देखो टोटल कॉस्ट आपका इक्वल है टोटल रेवेन्यू। क्या है आपका? टोटल कॉस्ट आपका इक्वल है टोटल रेवेन्यू के। एट पॉइंट ओ एन, इस वाले पॉइंट पे टोटल कॉस्ट आपका इक्वल है टोटल रेवेन्यू। इस वाले पॉइंट को भी क्या बोला जाएगा मेरी जान? ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी आपका टोटल कॉस्ट इक्वल होगा टोटल रेवेन्यू को, उस वाले पॉइंट को बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर फर्म ने प्रोडक्शन किया, इसके ऊपर किया, तो इसके ऊपर फर्म को देख सकते हो कॉस्ट कितना ऊपर है, रेवेन्यू कितना नीचे, आगे जाके फर्म को लॉस ही लॉस सफर करना पड़ेगा, और इसकी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी शटडाउन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शटडाउन? बंद हो जाएगी बिजनेस फर्म, तबाह हो जाओगे जैसे उसके प्यार में हो गए हो।
क्लियर? सो ये था आपका पहला अप्रोच जिसका नेम था आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। थोड़ा मेसी हो गया है बट समझ में आ रहा होगा, जो मैंने लिखा था ब्लैक बोर्ड पे समझ में आ रहा होगा। I guess थोड़ा बहुत मेसी हो गया। टेक अ लुक, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट। सो गाइस नेक्स्ट अप्रोच पे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन तो हो ही नहीं पा रहा है, तुम्हारा भी हो गया क्या? हो जाएगा, चलो 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 हो जाएगा। सो नेक्स्ट अप्रोच, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट अप्रोच का नेम है आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। सो लाइक दिस, you have to draw. Origin, y-axis, x-axis. So, y-axis पे क्या रहेगा? आपका प्राइस रहेगा। ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये है आपका Q0, ये है आपका Q1, ये आपका x पे एक्सिस पे रहेगा आपका आउटपुट। हाँ, ये वाला पॉइंट है आपका एक R, ये वाला पॉइंट है आपका Q। सो गाइस अप्रोच वही है, सेम है जैसे आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का बताया, वैसे मैं आपको अभी मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू पे एक्सप्लेन करूंगा। सो मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट? खर्चा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? सेल। सिंपल। ध्यान से देखो, अब मैं आपसे पूछूं OQ0 पे, OQ0 पे क्या हो रहा है? OQ0 पे कॉस्ट आपका ऊपर है, ठीक है, रेवेन्यू आपका नीचे है। जब कॉस्ट ऊपर है रेवेन्यू नीचे, इट रिफर्स मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो बिजनेस फॉर्म को क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है। कॉस्ट इधर आया। अब मैं आपसे बोलूंगा एट पॉइंट OQ0, एट पॉइंट OQ0 इस वाले पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट आपका इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू। इस वाले पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट आपका इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। और जब भी आपका कॉस्ट इक्वल होगा रेवेन्यू के, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपका कॉस्ट वापस से स्टार्ट हुआ, देखो अब आपका इधर था ब्रेक इवन पॉइंट, आप नीचे आए। अब टेक अ लुक, अब आपका जो कॉस्ट है वो नीचे आ गया, रेवेन्यू आपका ऊपर है। जब रेवेन्यू आपका ऊपर है, कॉस्ट का आपका नीचे, इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। when marginal revenue is greater than marginal cost, I repeat, जब when marginal revenue is greater than marginal cost, इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। सो सॉरी गाइस, बुक गिर गई। जैसे आप गिरे थे उसके प्यार में वैसे ही बुक गिर गई है। ज्यादा गिर गए थे क्या? बोल रहे होंगे मन ही मन में, याद आ गई, आ जाएगी याद। अभी पढ़ लो, रात में याद कर लेना उसको, ठीक है? जब आपके देख सकते हो, आई रिपीट, कॉस्ट नीचे है रेवेन्यू ऊपर है, इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर कुछ नहीं, अब आगे बढ़े, इस वाले पॉइंट में फिर रिपीट करूंगा वही चीज सेम। इस वाले पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट आपके किसकी इक्वल है? मार्जिनल रेवेन्यू के। शटडाउन पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसके ऊपर बढ़ेगी फर्म, तो फर्म क्या सफर करेगी? हमेशा की तरह लॉस सफर करेगी, क्योंकि जब भी कॉस्ट ऊपर होगा और रेवेन्यू नीचे होगा, बिजनेस फर्म को क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और उस वाले पॉइंट पे बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट एज वेल एज शटडाउन पॉइंट। क्लियर? सो दैट्स इट गाइस, यही था आपका ये चैप्टर। देयर आर टू अप्रोचेस, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच, एंड सेकंड अप्रोच आपको बिलोंग करता है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। मैं फ्रैंक बुक यूज कर रहा हूँ, जो भी आपको नोट्स चाहिए मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर
व्हाट्सएप नंबर आपका लिंक में डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा. इफ यू हैव एनी डाउट और रिलेटेड क्वेरीज सो लेट मी नो. योर भैया विल हेल्प यू आउट. सो थैंक यू सो मच. आपका चैप्टर फिनिश हो.